पर्यावरण शिक्षा का परिचय। इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। 1. पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण का मतलब, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि यानी हमारे चारों तरफ, और आवरण यानी घेरा या परत, यानी वो सब कुछ जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वही पर्यावरण है। उदाहरण, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको हवा, धूप, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और इंसान दिखाई देते हैं। ये सब मिलकर आपका पर्यावरण बनाते हैं। सरल परिभाषा, हमारे आसपास का वो आवरण जिसमें हम सांस लेते हैं, रहते हैं और बढ़ते हैं, पर्यावरण कहलाता है। इसमें हवा, पानी, जमीन और जीव जंतु सब शामिल हैं। 2. पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक घटक, नेचुरल कंपोनेंट्स, जो हमें प्रकृति ने मुफ्त में दिए हैं। जैविक, बायोटिक, जिनमें जान होती है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया। अजैविक, एबायोटिक, जिनमें जान नहीं होती, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप और पहाड़। मानव निर्मित घटक, मैनमेड कंपोनेंट्स, जो इंसान ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, जैसे मकान, सड़कें, गाड़ियां, कारखाने और पार्क। 3. पर्यावरण शिक्षा का अर्थ और आवश्यकता, मीनिंग और नीड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा क्या है? यह वह पढ़ाई है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के वातावरण की देखभाल कैसे करनी चाहिए। यह सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। क्यों है ज़रूरत? आज नदियां गंदी हो रही हैं, हवा में धुआं फैल रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो शुद्ध हवा और पानी मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए बच्चों और बड़ों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। 4. पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस, लोगों को बताना कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। ज्ञान देना, नॉलेज, ये समझाना कि प्रदूषण क्यों फैलता है और इसके क्या नुकसान हैं। कौशल विकास, स्किल्स, कचरे को सही ठिकाने लगाना, पौधे लगाना और पानी की बचत करना जैसे हुनर सिखाना। मूल्यों का विकास, वैल्यूज, प्रकृति के प्रति प्यार और सम्मान की भावना पैदा करना। यूनिट 2. पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम और जैव विविधता, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। 1. पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम क्या है? मतलब, जीव जंतुओं और उनके आसपास के पर्यावरण, हवा, पानी, मिट्टी के आपसी मेल जो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उदाहरण, एक तालाब का उदाहरण लीजिए। तालाब में मछलियां हैं, मेंढक हैं, कीड़े हैं, पानी है और धूप है। ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। मछली कीड़े खाती है, पौधे धूप से खाना बनाते हैं। यही पूरा तालमेल पारिस्थितिक तंत्र है। 2. खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, फूड चेन और फूड वेब। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, कौन किसको खाता है, इसकी सीधी सी कड़ी। उदाहरण, घास को किसने खाया? टिड्डे, ग्रास हॉपर ने। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? चील ने। इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल, फूड वेब, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे घास को सिर्फ टिड्डा नहीं, खरगोश भी खाता है। 3. जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ और महत्व। मतलब, धरती पर तरह तरह के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का पाया जाना ही जैव विविधता है। उदाहरण, किसी जंगल में शेर, चीता, हिरण, हाथी, सैकड़ों तरह के पक्षी और हजारों तरह के पेड़ हैं। ये विविधता ही प्रकृति की खूबसूरती। महत्व, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही तरह का जीव बचे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। हर जीव इस धरती पर होना जरूरी है। यूनिट 3. पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रभाव, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। प्रदूषण का सीधा मतलब है चीजों का गंदा होना या उनमें अवांछित चीजें मिलना। 1. वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। कारण, गाड़ियों का धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं, कचरा जलाना और पटाखों की आवाज व धुआं। असर, सांस लेने में तकलीफ, दमा, आंखों में जलन और ग्लोबल वार्मिंग, धरती का गर्म होना। बचाव, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन, बस, मेट्रो का इस्तेमाल करें। 2. जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। कारण, फैक्ट्रियों का गंदा रासायनिक पानी नदियों में छोड़ना, नालियों का गंदा पानी बिना साफ किए पानी में मिलना, कपड़े धोना और कचरा फेंकना। असर, पीने का शुद्ध पानी न मिलना, हैजा और पेट की बीमारियां होना, जलीय जीवों, मछलियों का मरना। बचाव, कारखानों के पानी को रिसाइकिल साफ करके छोड़ें, नदियों में कचरा न फेंकें। 3. मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। कारण,
खेतों में अत्यधिक रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स का प्रयोग और प्लास्टिक की थैलियों का जमीन में दबा रहना। उपजाऊ होना, फसलों में जहर का पहुंचना। बचाव, गोबर की खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। 4. ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। कारण: डीजे, लाउडस्पीकर, गाड़ियों के हॉर्न और कारखानों की मशीनों की तेज आवाज। असर: बहरापन, सिर दर्द, मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन। बचाव: बिना जरूरत हॉर्न न बजाएं, त्योहारों पर तय सीमा में ही आवाज रखें। यूनिट 4, पर्यावरण संरक्षण के उपाय और रणनीतियां। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज और मैनेजमेंट। 1. पर्यावरण संरक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। मतलब, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाना और उसका समझदारी से इस्तेमाल करना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सब कुछ सुरक्षित रहे। 2. सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब, विकास ऐसा हो जो वर्तमान की जरूरतें भी पूरी करे और भविष्य के लिए संसाधनों को बचाकर रखे। उदाहरण: अगर आज आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतनी ही बिजली बचाएं भी और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का उपयोग करें ताकि कोयला खत्म न हो जाए। इसे सतत विकास कहें। 3-4 R का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ 4 रुपीज। यह पर्यावरण बचाने का सबसे आसान और जादुई फॉर्मूला है। 1. रिफ्यूज मना, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने से मना करें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक। 2. रिड्यूस, कम करें, चीजों का इस्तेमाल कम करें, जैसे जरूरत न होने पर पंखा और लाइट बंद कर दें। 3. रीयूज, पुनः उपयोग करें, एक चीज का बार बार इस्तेमाल करें, जैसे पानी की खाली बोतल में दोबारा पानी भरकर रखना। 4. रिसाइकल, पुनर्चक्रण करें, पुरानी या बेकार चीजों से नई उपयोगी चीजें बनाना, जैसे पुराने कागज से नया कागज बनाना। 4. महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में महिलाओं ने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर कटने से बचा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों और पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन। यूनिट 5, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियां और मूल्यांकन। टीचिंग मेथड्स, इवैल्यूएशन इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। बीएड के छात्र होने के नाते ये यूनिट आपके लिए सबसे खास है, क्योंकि इसमें आपको बच्चों को सीखना है। 1. पर्यावरण शिक्षा पढ़ाने की विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ईई। किताबों से रटने की बजाय पर्यावरण शिक्षा हमेशा करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होनी चाहिए। भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप, बच्चों को पार्क, बोटैनिकल या चिड़ियाघर ले जाकर प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति दिखाना। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, बच्चों को छोटे छोटे देना, अपने घर के आसपास 5 पौधे लगाओ और उनकी देखभाल करो। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बच्चों के सामने कोई समस्या रखना, जैसे स्कूल में प्लास्टिक कचरा कैसे रोका जाए, और उनसे उपाय पूछना। नाटक और रोल प्ले, बच्चों को पेड़, नदी या जानवर का किरदार देकर नाटक करवाना ताकि वे उनकी भावनाओं को समझ सकें। 2. मूल्यांकन, इवैल्यूएशन इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा में सिर्फ लिखित परीक्षा, लिखित पेपर ही काफी नहीं है, क्योंकि ये विषय हमारे आचरण से जुड़ा है। मूल्यांकन इन आधारों पर होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE, बच्चा रोजमर्रा के जीवन में पर्यावरण के प्रति कितना सजग है ये देखना। प्रयोगात्मक मूल्यांकन, उसने पौधे की कितनी देखभाल की, वो पानी बचाता है या नहीं, डस्टबिन का इस्तेमाल करता है या नहीं। शुभकामनाएं। इन सरल बिंदुओं और रोजमर्रा के